हेलो एवरीवन, दिस इज संजना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको बताया मैट्रिक्स पढ़े थे, आज हम मैट्रिक्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, इससे पहले हमने इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं ए प्लस बी। तो हम निकालेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी निकालने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं, क्योंकि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर दिया हुआ है 2x2, बी का ऑर्डर क्या है 2x2। ठीक है, और ऑर्डर सेम होने से मतलब है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 3 एंड 2। ठीक है, इसके बाद हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की क्या वैल्यू है 1, 3 माइनस का 2 एंड 5। अब हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है, ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? जब किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और हम उनका एडिशन करते हैं तो क्या करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, एंड तीसरा तीसरे से, और चौथा चौथे से ऐड होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 1, तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। 4 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 3, तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है माइनस का 2, तो उसके साथ ये ऐड हो जाएगा। और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 5, तो ये किसके साथ हो जाएगा 5 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी हमारी 2x2 की ही मैट्रिक्स आएगी। ये चीज़ भी हमें ध्यान देना है कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे उसी ऑर्डर का हमारा रिजल्ट भी आएगा। देखो ये भी 2x2 था, ये भी 2x2 है और इसका भी ऑर्डर 2x2 ही है। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जब हम ए प्लस बी करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, सेम इसमें भी हमें पहले यही चेक करना होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ए माइनस बी भी नहीं हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर तो हमने देख ही लिया है कि ए का और बी का ऑर्डर सेम है, मतलब इसका भी इसको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम ए में माइनस बी, ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे। ये क्या है 2, 4, 3 एंड 2। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1, 3 माइनस का 2 एंड 5। तो अब क्या करेंगे हम, ए माइनस बी निकालने के लिए सेम जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। तो ए माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे। ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 1, तो ये 1 के साथ माइनस होगा। 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 3, तो ये 3 के साथ माइनस होगा। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 2 माइनस का 2, तो ये उसके साथ माइनस होगा। और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 5, तो ये 5 के साथ माइनस होगा। ठीक है, माइनस में भी हम जिन दो ऑर्डर की मैट्रिक्स को लेंगे और उनको माइनस करेंगे उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें वो रिजल्ट में भी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसका हम माइनस करके आंसर लिख देते हैं। इसका क्या आ जाएगा 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा +5, और ये 2 - 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स और ये हो जाएगा हमारा आंसर। माइनस करने के बाद हमें इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। कैसे माइनस करेंगे, सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए पहले मैट्रिक्स का, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड
ये क्या है, ये है 3a माइनस का c। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना, सबसे पहले हमें इसमें 3a निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 ले लेंगे इधर और a की वैल्यू इधर लिख लेंगे, 2 4 3 एंड 2। अब क्या करेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हमने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते थे, उसमें स्केलर का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो ये 3 है इसका हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा 3a की क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने 3a निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3a माइनस c। तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। 3a का ऑर्डर क्या है 2 × 2 और c का क्या ऑर्डर है, ये भी 2 × 2 है, मतलब क्या हुआ, इनका माइनस पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। 3a की क्या वैल्यू है, 3a की वैल्यू है 6 12 9 एंड 6 सॉरी, ठीक है। अब इसको माइनस किसके साथ करना है, c के साथ। c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है माइनस का 2 5 3 एंड 4, ठीक है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो अब क्या होगा, अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है इसके, इसका 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, माइनस का 2, तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। 12 का करस्पॉन्डिंग क्या है, एलिमेंट क्या है 5, तो ये किसके साथ हो जाएगा 5 के साथ। 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 3, तो उसके साथ माइनस हो जाएगा। और 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 4, तो उसके साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब हमारा हो जाएगा 3a माइनस c इज इक्वल्स टू, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है ना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हम निकालेंगे 3a माइनस c। आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3a की वैल्यू निकाली, तो हमने यहाँ पे 3 की वैल्यू ली, यहाँ पे a की, फिर 3 का हमने मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 3a माइनस c ले लिया, 3a की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, फिर c की वैल्यू रख दी। दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर हमने 6 माइनस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लिए और इसको माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमें निकालना है a b। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है a का b में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन। क्या निकालना है हमें a b निकालना है, ठीक है। तो a b निकालने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू है 2 4 3 एंड 2। v की वैल्यू क्या दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है 1 3 माइनस का 2 एंड 5। तो क्या देखना है हमें, किन्हीं दो मैट्रिक्स है, हमें इसका ऑर्डर पहले लिख लेते हैं 2 × 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 2। तो हमें इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें हमें ध्यान देना है कि इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 और नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं 2। मतलब कि क्या हुआ कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हम जानते हैं यहाँ पे m × n होता है, जहाँ पे m नंबर ऑफ रोज को और n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ का ये नंबर ऑफ कॉलम्स ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। और जो ये बच रहा है इससे हमारी जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी उसका क्या ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारे सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही आपस में मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये 2 का पहले 1 के साथ होगा, ठीक है। तो 2 1 = 2, फिर हम बीच में प्लस साइन लेंगे, फिर 4 और -2 में 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा -8। फिर फर्स्ट रो का हम सेकेंड कॉलम में करेंगे तो क्या होगा, ये 2 का 3 में करेंगे 6 और 4 का 5 में करेंगे 20, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या होगा 3 × 1 = 3 और 2 का -2 में करेंगे तो -4। ठीक है, फिर सेकेंड रो का हम सेकेंड कॉलम में करेंगे तो फिर क्या आएगा 3 × 3 = 9 + 5 × 2 = 10। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 × 2 होगा। ऑर्डर हमारा ये डिसाइड करता है, इससे जो हमारा बचता है ये और ये दोनों इक्वल होंगे तब हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा -8 + 2 ये हो जाएगा -6, 6 + 20 क्या हो जाएगा 26 और 3 + -4 क्या हो जाएगा -1 और हाँ और 9 + 10 क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। कैसे किया हमने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, मतलब कि ये इसके इक्वल होगा तभी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ये इसके इक्वल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। कैसे किया, पहले रो का हमने पहले कॉलम में पहले करके फिर लिखा, फिर फर्स्ट रो का हमने सेकेंड कॉलम में करके इधर लिखा, फिर हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर हम सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। अब हम निकालेंगे b × a। हम जानते हैं कि a × b एंड b × a इक्वल टू नहीं होते, इज़ नॉट इक्वल टू होते, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अब हम लेंगे अपना 5वां क्वेश्चन पहले का। वो क्या है, वो है b × a। ठीक है, तो b × a की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेम पहले हम b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू है 1 3 -2 एंड 5 और a की वैल्यू है 2 4 3 एंड 2। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख ली a और b की। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर में हम क्या चेक करेंगे कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। इक्वल है तो मतलब इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन हम पहले करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो क्या होगा 1 का 2 में करेंगे तो 2, 3 का 3 में करेंगे +9, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो क्या होगा 1 का 4 में करेंगे 4 एंड 3 का 2 में करेंगे 6। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -2 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 का फिर सेकेंड रो का हम सेकेंड कॉलम में करेंगे तो क्या होगा -2 का -4 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर 5 का 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +10। ठीक है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 होगा क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 9 11, 4 + ये तो 10 और -4 + 15 तो ये क्या हो जाएगा 11, -8 + 10 तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर जब हम b × a करेंगे। ठीक है, तो a × b एंड b × a इज़ नॉट इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के इसमें फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन सब का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन सब का एडिशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक ये मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो कैसे एडिशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हम कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 2, तो मतलब क्या हुआ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इसका एडिशन करते हैं। कैसे ऐड करते हैं हमको पता है कि जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हम उनको ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ, मतलब इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ, इसका दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ है, चौथा चौथे के साथ। ठीक है, तो चलो करते हैं क्या होगा, इसका ऐड करने के बाद ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा a + a,
इसका ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, बी है, ठीक है। माइनस बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, ये भी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a, ये हो जाएगा हमारा 2b, ये हमारा माइनस बी है और प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है। सिमिलरली ये सारे भी हमें करने हैं। इसमें भी हमें क्या सबसे पहले देखना होगा, सबसे पहले इनका ऑर्डर देखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका भी ऑर्डर सेम है। ये क्या है, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो दोनों का क्या हो गया, एडिशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब क्या करेंगे, बस ऐड कर देना है हमें, और कुछ नहीं करना है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ठीक है। पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 2ab, तो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 2ab के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 2bc, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, -2ac, तो ये किसके साथ ऐड हो जाएगा, -2ac के साथ, तो ये हो जाएगा -2ac, ठीक है। और हमारा अगला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, -2ac, तो इस 2ab, तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला बन रहा है हमारा। कौन सा फार्मूला है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हम सीधे सीधे ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा b प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और नेक्स्ट हमारा बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे -2ac है, और ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, ये भी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें एक और दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें ऐड करना है। इसमें भी हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर तो इसका भी सेम ही है, हमें पता है, दिख रहा है, ठीक है। ये भी 3x3 है, देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सब इक्वल है, ठीक है। तो इनका एडिशन क्या है, पॉसिबल है। अब करते हैं इसका एडिशन, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब इसका एडिशन भी सेम वही, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या है ये, -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 12 है, तो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, ये है हमारा 7, तो ये 7 के साथ ऐड हो जाएगा। -6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 6 है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। और 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। और 16 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 5, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 किसके साथ, 3 के साथ, तो 2 + 3 हो जाएगा। 8 किसके साथ, 2 के साथ, तो 8 + 2 हो जाएगा। और 5 किसके साथ है, 4 के साथ, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो आएगी ये भी 3x3 की आएगी, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं हम, तो -1 + 12 क्या हो जाएगा, प्लस का 11, सॉरी, ठीक है। और 4 + 7 क्या हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। और -6 + 6 0 हो जाएगा। 8 + 16 हो जाएगा। 5 + 0 5 हो जाएगा। 16 + 5 क्या होगा, ये हो जाएगा 21। और 2 + 3 5 हो जाएगा। और 8 + 2 10 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन ऐड करने के बाद, ठीक है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है cos² sin²
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसको ऐड करना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ। तो इसमें भी देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर सेम है, हमें दिख ही रहा है 2 क्रॉस 2 ये भी है, 2 क्रॉस 2 ए भी है। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या आएगा, इसके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स का क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये भी हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा 1 1 1 एंड 1। ये हमारी बनेगी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस ऐड कर देना था। सबके ऑर्डर सेम दिए हुए हैं, तो बस इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हम लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हमें जितनी भी मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए हमें फर्स्ट जो देखना होता है वो क्या देखना होता है कि जो ये दो मैट्रिक्स हमने ली हुई है, इसमें से जो पहली मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो इसमें क्या सेम होना चाहिए, आपको पता है कि पहले हम रोज़ लिखते हैं नंबर ऑफ, फिर कॉलम लिखते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज़ पहले लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या मैंने बोला दूसरी पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो अब देखिए ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, पॉसिबल है। और जो हमारी आंसर में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, उसका ऑर्डर हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये 2 और ये 2 मिलके उसका ऑर्डर बन जाएगा। मतलब जो हमारी आने वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए का ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, फिर बी का बी के साथ करेंगे, फिर ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट रो का हम करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो ए का किसके साथ होगा, माइनस बी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, फिर इसका बी का किसके साथ होगा, बी का ए के साथ होगा, तो प्लस के साथ हम कर लेंगे ए स्क्वायर, सॉरी बी का इसमें मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो ए का मैंने माइनस बी के साथ किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और बी का ये ए है तो इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी। ठीक है, तो ये हमारी आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। यहाँ से हम ऑर्डर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड रो का जब हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस बी का ए के साथ होगा, तो ये क्या होगा, माइनस का ए बी। ठीक है, फिर ए का बी के साथ होगा तो प्लस साइन के साथ ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, फिर सेकेंड रो का हम किसके साथ करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या होगा, माइनस बी का माइनस बी के साथ होगा, तो ये क्या होगा, प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, फिर ए का ए के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, सॉल्व होके ये हो जाएगा, ये तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा ही, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहले मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया, ये आया आंसर। ठीक है, आंसर में आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, बस इन दोनों का ऑर्डर चेक किया है मैंने। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, तभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में पहले करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर इनको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आई होप समझ में आया हो। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा इसका, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें भी हम पहले वही चेक करेंगे। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, देखो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, तो नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ इसका क्या है, इसका नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स का देखो नंबर ऑफ रोज कितना है 1 है, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना था, हमें देखना है कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो देखो ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल है, दिख रहा है, ये भी 1 है और ये भी 1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। और इनके आने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। ये जो हमारा 3 बच रहा है और ये जो हमारा 3 बच रहा है, इससे हमारी नेक्स्ट आंसर वाली जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर ये होगा। तो मतलब जो हमारी आंसर की मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले इसका ऑर्डर ही, ठीक है। तो हमारी जो आने वाली मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की, सॉरी हाँ वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो का हम किस में करेंगे, फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा, एक सेकेंड, फर्स्ट रो का किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो कितना आएगा 1। फिर फर्स्ट रो का हम किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में, तो ये कितना होगा 3। फिर फर्स्ट रो का हम किस में करेंगे, थर्ड कॉलम में, तो ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 2 में करेंगे, सॉरी, तो ये 2 होगा। और 1 का 3 में करेंगे तो 3 होगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। अब हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो सेकेंड रो में हमारा 2 एलिमेंट्स है और फर्स्ट कॉलम में भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। फिर सेकेंड रो का हम किस में करेंगे, सेकेंड कॉलम में, तो 2 3 जा 6। फिर सेकेंड रो का हम किस में करेंगे, थर्ड कॉलम में, तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6। फिर थर्ड रो का हम सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9। फिर हम थर्ड रो का किस में करेंगे, थर्ड कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारी बन जाएगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। बहुत ईजी है कि नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस हमें एक ही चीज़ चेक करनी है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, और जो ये हमारा बचेगा उससे हमारी आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। तो मतलब 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, ऐसे कर लेंगे सारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ऑर्डर है, ये हमारा है 2 क्रॉस 3 का, सॉरी ये 2 क्रॉस 2 का है, सॉरी ये क्या है, ये है 2 क्रॉस 2 का और ये है 2 क्रॉस 3 का। तो इसमें हमें क्या चेक करना था, इसमें भी हमें सेम चेक करना था कि ये पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा, ये 2 है और ये 3 है, तो आने वाली मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 3 की होगी, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज 2 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो पहले हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 1 जा 1 प्लस -2 का 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का हम किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 और फिर -2 का 3 के साथ करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है, -6 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो का हम थर्ड कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये -2 का 1 के साथ करेंगे, नहीं सॉरी 1 का 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और -2 का 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +-2, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे लिख लीजिए +-6, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो सेकेंड रो का जब हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या होगा 2 + 6 आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड रो का हम सेकेंड कॉलम में करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 4
प्लस 9 आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड रो का हम थर्ड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6 + 3, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई 2 × 3 की मैट्रिक्स। देखो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑर्डर बन गया इसका, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा हमारा -4, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये होगा 8, ये हो जाएगा हमारा 13, और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारी बन गई 3 × 3 की मैट्रिक्स, सॉरी 2 × 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमें एक 3 × 3 की मैट्रिक्स दी हुई है और इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी सेम है। अब हम करेंगे, इसमें भी सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले जो चेक करना है वो इसका ऑर्डर देखो 3 × 3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स सब इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसका होगा ही मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वल चाहिए। तो यहाँ तो सभी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, और आने वाली मैट्रिक्स पे हमारी 3 × 3 की बनेगी, ठीक है। तो अब करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, फिर +3 0 × 0, फिर +4 3 × 12, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -6, ये आएगा +6, फिर ये आएगा 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 × 5 = 10, फिर 3 × 4 = 12, प्लस फिर उसके बाद 4 × 5 = 20, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 × 1 = 3, 4 इसका 0 के साथ 0, फिर 5 का 3 के साथ क्या होगा 15, ठीक है। अब सेकेंड रो का हम किसके साथ करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा +8, फिर 5 का 0 के साथ ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये हमारा है +8, ये और ये है 0, ठीक है। अब सेकेंड रो का किसके, थर्ड कॉलम के साथ। तो क्या होगा, 3 × 5 = 15, फिर 4 × 4 = 16, ठीक है, फिर 5 × 5 = 25, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 4 × 1 = 4, फिर 5 का 0 के साथ, फिर 6 का 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। फिर अब थर्ड रो का हम किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा, -12 प्लस 5 10, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 20 + 20 + 30, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनेगी, 3 × 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारा आंसर में मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखते हैं। 2 + 12 क्या हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 42, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 42, ये हो जाएगा हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा 56, ये हमारा होगा 56, ठीक है। हाँ, ये हमारा 56 होगा, और ये होगा हमारा 22, और ये होगा हमारा -2, और ये हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। तो ये हमारी बनेगी आंसर वाली मैट्रिक्स 3 × 3 की। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। कुछ नहीं था इसमें भी हमें बस चेक करना था, पहले का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी का नंबर ऑफ रोज, फिर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना था। फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ। ऐसे ही सेकंड रो का पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। ऐसे ही थर्ड रो का फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और प्लस साइन के साथ ये ऐड होंगे, और इसके बाद हम इनका सॉल्यूशन कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब ये सब मिटा देते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1 3 2 माइनस का 1 और 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, ये क्या है, 1 है, 0 है, 1 है, फिर है माइनस का 1 2 और 1, ठीक है। तो अब हमें करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देखेंगे कि हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखो। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, ठीक है। तो हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो आने वाली मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, आने वाली मैट्रिक्स हमारी 3x3 की बनेगी। इससे हमारा ऑर्डर डिसाइड हो जाता है। आने वाली मैट्रिक्स हमारी किसके बनेगी, 3x3 की, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 का -1 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 जा 0 प्लस 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2, ठीक है। फिर सेकंड रो का, फर्स्ट रो का हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, 2 1 जा 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 का 1 के साथ क्या होगा, 3 का 1 के साथ 3 का 1 के साथ क्या होगा 3, फिर 2 का -1 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 2, ठीक है। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 3 का 0 के साथ 0, फिर प्लस 2 का 2 के साथ 4, ठीक है। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 3 का 1 के साथ 3, 2 का 1 के साथ 2, ठीक है। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 का -1 के साथ -1 प्लस 1 का -1 के साथ -1, ठीक है। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ तो -1 का 0 के साथ 0 प्लस 1 का 2 के साथ 2, ठीक है। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ तो -1 का 1 के साथ -1 प्लस 1 का 1 के साथ 1, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर दो, बस कुछ नहीं करना। -1 + 2 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये 4 5, या यहाँ पे -1 माइनस का 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारी बन जाएगी आंसर की मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। पहले 3 है, -1 है, फिर 3 है, फिर -1 है, 0 है, ये 2 है, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमारा दिया है 2 - 3 1 0 3 1, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डर। तो ये किसका है, नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो अब हमें देखना है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ये हमारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2x2 का, ठीक है। जो हमारी आने वाली मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी, 2x2 की। इससे हमारा ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, और जो बचेगा वो क्या डिसाइड करेगा, ऑर्डर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। ये सब साफ कर देते हैं हम। तो अभी हमने क्या लिखा, इसका ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर है 2x3 और इसका ऑर्डर है 3x2, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो लिखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 का 2 के साथ क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस लेंगे, फिर -1 का 1 के साथ क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर 3 का 3 के साथ क्या हो जाएगा 9, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 3 का -3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा -9,
ठीक है। फिर -1 का 0 के साथ करेंगे तो ये फिर +0, फिर 3 का 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेकेंड रो का किसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकेंड रो का जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये क्या होगा, -1 का 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 2, और 0 का 1 के साथ करेंगे तो +0, फिर 2 का 3 के साथ करेंगे तो प्लस का 6। ठीक है। फिर सेकेंड रो का हम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है। तो -1 का -3 के साथ क्या हो जाएगा 3, फिर 0 का 0 के साथ 0, फिर 2 का 1 के साथ क्या हो जाएगा 2। ठीक है। तो हमारी बन जाएगी ये 2x2 की मैट्रिक्स। ठीक है। ऑर्डर हमने कहाँ से लिखा, देखो यहाँ से ऑर्डर पता चल जाएगा हमें मैट्रिक्स का 2x2। ठीक है। तो ये हमारी किसकी मैट्रिक्स बनेगी, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है। और ये आएगा -6, ये आ जाएगा +4, और ये आ जाएगा 5। ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी 2x2 की मैट्रिक्स, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन।